तो बताइए दोस्तों क्या चल रहा है। आई होप सब ठीक ठाक चल रहा होगा। मैं अजीत सर एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राउत इंग्लिश एंड मोटिवेशन में। दोस्तों पिछले क्लास में हमने रिलेटिव प्रोनाउन और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन जिस पे चर्चा किया था। आज हम लोग एम्फैटिक प्रोनाउन का चर्चा करेंगे। आखिर एम्फैटिक प्रोनाउन होता क्या है। देखिए दोस्तों एम्फैटिक प्रोनाउन थोड़ा गौर से सुनिएगा। एक सेंटेंस होगा जिसमें सब्जेक्ट के द्वारा कोई काम किया जाएगा, और उस वाक्य में एक ऐसा शब्द आएगा जो सब्जेक्ट पे दबाव देता है। एक ऐसा शब्द आएगा जो सब्जेक्ट पे क्या करेगा, दबाव डालेगा। उस दबाव डालने वाले शब्द को ही हम क्या कहेंगे, एम्फैटिक प्रोनाउन कहेंगे। एम्फैटिक का मतलब ही होता है जोर डालना। तो किस पे जोर डालेगा, सब्जेक्ट पे। सबसे पहले एक सेंटेंस होगा जिसमें सब्जेक्ट के द्वारा काम किया जाएगा, और सेंटेंस में एक ऐसा शब्द आएगा जो सब्जेक्ट पे दबाव डालता है। वही दबाव डालने वाले शब्द को क्या कहेंगे, एम्फैटिक प्रोनाउन कहेंगे। तो आई होप आप समझ रहे होंगे। चलिए एक बार मेरे साथ डेफिनेशन के साथ बोलिए। द सेंटेंस in which action is done by subject, the sentence in which action is done by subject and a word comes in the sentence which emphasize on the subject, that emphatic word is called emphatic pronoun. क्या कहा दोस्तों, the sentence in which action is done by subject and a word comes in the sentence which emphasize on the subject, that emphatic word is called emphatic pronoun. हिंदी में एक बार बोलिए। वह वाक्य जिसमें सब्जेक्ट के द्वारा काम किया जाता है तथा वाक्य में एक ऐसा शब्द आता है जो सब्जेक्ट पर दबाव देता है, उस दबाव देने वाले शब्द को ही एम्फैटिक प्रोनाउन कहेंगे। आई होप समझ रहे होंगे आप लोग। तो हमने सोचा कि वीडियो लंबा ना हो, जिसके कारण मैंने ऑलरेडी पहले ही आपको बोर्ड पे नोट कर दिए हैं, ताकि मैं कम से कम समय में अपना वीडियो बना सकूं। तो चलिए यहाँ पे देखिए क्या बताया। वहीं दोस्तों, वह वाक्य जिसमें सब्जेक्ट के द्वारा काम किया जाता है तथा वाक्य में एक ऐसा शब्द आता है जो सब्जेक्ट पर दबाव देता है, उस दबाव देने वाले शब्द को एम्फैटिक प्रोनाउन कहा जाता है। अब जैसे यहाँ देखिए एक एग्जाम्पल, वी हैव आवर सेल्फ वन द मैच, हम लोग मैच जीत चुके हैं। एक चीज़ देखिए, हालांकि इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि हम लोग मैच जीत चुके हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कहेंगे कि हम लोग मैच जीत चुके हैं, तो यहाँ पे देखिए ये सब्जेक्ट हो गया, इन लोगों के द्वारा हम लोग, यानी कि ये सब्जेक्ट के द्वारा काम किया जा रहा है। हम लोगों के द्वारा क्या किया जा रहा है, तो मैच जो जीत चुके हैं तो इन लोगों ने जीता। तो मैं ये भी कह सकता हूँ हम लोग मैच जीत चुके हैं, लेकिन यहाँ पे इसका अर्थ हुआ कि हम लोग मैच खुद से जीत चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए जो सब्जेक्ट द्वारा काम किया जा रहा है, इस पे देखिए दबाव डाल के और इसको बढ़ा चढ़ा के यहाँ पे देखिए हम लोग मैच जीत चुके हैं, इसका अर्थ भी वही हुआ, लेकिन हम लोग मैच खुद से जीत चुके हैं। ये तो खुद शब्द और इस पे क्या कर रहा है, दबाव डाल रहा है, इसका मतलब हुआ खुद से। तो ये देखिए सब्जेक्ट यहाँ पे है और इसको यहाँ पे दबाव डाल रहा है, तो यही शब्द आपका हो जाएगा एम्फैटिक प्रोनाउन। दूसरा उसी प्रकार से देखिए, वी वन द मैच, हम लोग मैच जीते। तो यहाँ भी इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि हम लोग मैच जीते, लेकिन यहाँ पे देखिए हम लोग मैच खुद जीते। तो ये शब्द जो खुद शब्द आया है, इस पे और दबाव डाल के, मतलब इस पे वो जो काम जीतने वाला है, वो जीतना जो एक काम है, वो काम को और खुद दबाव डाल के उसको और क्या कर दिया, अपने ऊपर वो एक्सप्रेस कर रहा है। तो वी वन द मैच, हम लोग मैच जीते खुद से। तो ये खुद शब्द हो जाएगा आपका एम्फैटिक प्रोनाउन, हम लोग मैच खुद से जीते हैं। तो यही शब्द सब आपका हो जाएगा एम्फैटिक प्रोनाउन, जो क्या कर रहा है, सब्जेक्ट पे दबाव डाल रहा है। ये सब आपका क्या है, सब्जेक्ट है और इस पे दबाव डाल रहा है। तो एक शब्द ऐसा आया है कि नहीं, एक्स्ट्रा शब्द आया है, यही शब्द आपका एम्फैटिक प्रोनाउन है जो सब्जेक्ट पे दबाव डाल रहा है। अब आप पूछ सकते हैं कि इसके अलावा भी और क्या सब हो सकते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे एक्स्ट्रा, यू हैव टू रिमेंबर, मतलब आपको ये सब याद रखना है। अब जैसे देखिए नॉन में एस या एस, कहाँ पे एस या एस जोड़ने से क्या बनता है, वो मैंने इधर से आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए नॉन में अगर एस या एस जोड़ेंगे तो ये प्लूरल होता है, प्लूरल मतलब बहुवचन। यहाँ पे एस या एस जोड़ने से नॉन में प्लूरल होता है। जैसे देखिए PEN, तो पेन का मतलब हुआ कलम, लेकिन यहाँ पे देखिए एस जोड़ दिए हैं,
तो ये हो गया कल में, एक से अधिक। जैसे देखिए बॉय मतलब लड़का, और यहाँ पे देखिए एस जोड़ दिए हैं तो मतलब हुआ लड़के, तो ये नॉन हो गया। सिमिलरली तो नॉन में एस जोड़ने से प्लूरल होता है। अब देखिए नेक्स्ट मेन वर्ब है, तो मेन वर्ब में अगर एस जोड़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा सिंगुलर, एक वचन। मेन वर्ब मतलब वो प्लेन फॉर्म, वर्ब जो है हमेशा वो बेसिक फॉर्म उसका प्लूरल रहता है, लेकिन उसमें एस या एस जोड़ने से सिंगुलर होता है। जैसे गो है तो देखिए इसमें ई एस जोड़े हैं तो ये आपका हो गया सिंगुलर। इसी प्रकार से नीचा देखिए कोई एडजेक्टिव होगा तो उसके पीछे अगर हम द लगाएंगे तो आपका ये प्लूरल हो जाता है। जैसे एडजेक्टिव हुआ पुअर, इसके पहले द लगाएं तो ये द पुअर प्लूरल हो गया, क्योंकि गरीबी जो है ये एडजेक्टिव है, उसके पीछे द लगेगा तो ये प्लूरल हो जाएगा। ये पूरे जाति भर का गरीब को व्यक्त कर रहा है तो ये आपका प्लूरल हो गया। तो यही इसका दायित्व है, एस या एस जोड़ने से ये अंतर होता है नाउन में या मेन वर्ब में या द में। देखिए दोस्तों एम्फैटिक प्रोनाउन हमने इसके लिए बताया सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वर्ब और ऑब्जेक्ट में कोई और भी एक्स्ट्रा सेंटेंस आ सकता है। अगर इसमें ये शब्द एम्फैटिक वाला शब्द जैसे हिमसेल्फ, हरसेल्फ, इटसेल्फ, ये सब एक्स्ट्रा शब्द जोड़ देंगे तो यही शब्द आपका एम्फैटिक प्रोनाउन होगा। ये सब सारा एम्फैटिक प्रोनाउन जैसे हिमसेल्फ, हरसेल्फ, माई सेल्फ, इट सेल्फ, ये दोबारा नोट हो गया है। आवर सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ, ये सब आपका एम्फैटिक प्रोनाउन है। अब जैसे देखिए यहाँ पे ही के लिए हिम सेल्फ आया है तो ये सिंगुलर के लिए SELF जोड़े हैं। ये स्त्री जाति के लिए ही हर सी का हर सेल्फ, यहाँ पे नोट हो गया दोबारा हर सेल्फ। उसके बाद माई सेल्फ, इट सेल्फ, आवर सेल्फ्स। अगर प्लूरल में यहाँ पे SELF जोड़े हैं सिंगुलर के लिए और प्लूरल के लिए यहाँ पे हो जाएगा VES, मतलब ES जोड़ेंगे तो ये सेल्फ्स आवर सेल्फ्स हो गया। योर सेल्फ्स, योर सेल्फ, ये सिंगुलर के लिए भी होता है तो योर सेल्फ हो जाएगा और प्लूरल के लिए योर सेल्फ्स हो जाएगा। और यहाँ पे दे के लिए देम सेल्फ्स, खुद के अर्थ में ये प्रयोग होगा। इतने सारे एम्फैटिक प्रोनाउन है। अब यहाँ पे देखिए ही, सी, इट, तो ही का हो जाता है हिम, सी का हो जाता है हर और इट का वही रहता है। इसमें आपको SELF जोड़ना पड़ता है सिंगुलर बनाने के लिए, याद रखना SELF, क्या जोड़ना पड़ता है SELF, तो ये सिंगुलर होगा। और देखिए प्लूरल में वी का आवर होता है, यू का योर होता है, दे का देम होता है, इसमें SELVES, इसको याद रखना है। सिंगुलर के लिए SELF और प्लूरल के लिए SELVES। अगर ये जोड़ देंगे वी, यू, दे, ETC एक्स्ट्रा तो ये आपका प्लूरल हो जाएगा। और ही, सी, इट में जोड़ेंगे SEL तो ये आपका सिंगुलर हो जाता है। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अगर आप नोट करना चाहेंगे तो इसे आप नोट भी कर सकते हैं। और मैं एक बात आपको सूचना देना चाहूँगा कि अभी एग्ज़ाम का समय है तो आप लोग ज़्यादा उड़िएगा नहीं, थोड़ा आराम से कम उड़िएगा। मतलब कहने का ये है कि ज़्यादा उड़ेंगे अगर गिरेंगे तो फिर आप बचने का चांस कम होगा, और कम उड़ेंगे गिरेंगे तो हाथ पाँव टूटेगा तो हो सकता है छोटे मोटे डॉक्टर आपको वो ट्रीटमेंट करके इलाज करके ठीक ठाक कर सकता है। मेरा मतलब कहने का अर्थ ये है कि अभी एग्ज़ाम के टाइम है तो थोड़ा कम मतलब घूमिएगा, स्टडी पे ज़्यादा जोर दीजिएगा, स्टडी पे ज़्यादा ध्यान देना है। तो चलिए आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ गया होगा। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक को लेकर फिर नेक्स्ट डे फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। हाँ एक बात, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें या ना करें वो आपकी मर्जी है, लेकिन एक बात मैं कहूँगा कि कमेंट ज़रूर कीजिए। कमेंट में अपना राय विचार दीजिए, क्या मैं आपके लिए सक्षम हूँ या नहीं हूँ, कोई सही या गलत जो भी कुछ लगे तो आप कमेंट कीजिए ताकि मैं आप लोगों के लिए बेहतर से बेहतर वीडियो ला सकूँ। अगर आपको हमारे वीडियो से कुछ नॉलेज मिलती है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम जो भी इसके बाद कोई नए वीडियो लोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू, बाय बाय।